हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी का फिर से दोबारा हिंदी मिरर पर स्वागत है। जो स्टूडेंट्स बीकॉम के हैं, एचएनबी से हैं, तो उनके लिए हम कंटेंट लेकर आए हैं कहानी से संबंधित, जो कि सिलेबस में 3 कहानी है। हिंदी का जो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उससे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और 2 पेपर मैंने अभी और अपलोड करने हैं आपके। इससे पहले मैंने 15-16 का अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं 18-19 का कल तक आपको अपलोड कर दूँगी। इसके बाद अभी स्टेप बाय स्टेप आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग सारा हम कराएंगे। कहानी लेकर आए हैं अभी मंत्र कहानी की तात्विक समीक्षा, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपका बना था कि मंत्र कहानी की समीक्षा कीजिए किसके अनुसार, जो कहानी के तत्व होते हैं उनके अनुसार। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हम लेकर आए हैं। चलिए वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू हो चुकी है तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए सभी अपने साथियों को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी की केयर करते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट जो है बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करेंगे तभी और आपको वीडियोस मिल पाएंगी। और हो सकता है आपके कमेंट से कुछ इस तरह का कंटेंट निकल कर आए कि जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। चलिए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं तात्विक समीक्षा, जो आपकी मंत्र कहानी है। मंत्र कहानी से संबंधित और भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कैसे आपके बनेंगे। एक तो आप इसका सारांश जरूर कर लीजिए। अब ये जो मैं तात्विक समीक्षा लाई हूँ, सारांश भी आप यहीं से तैयार कर सकते हो। दूसरा, आपका जो प्रेमचंद जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, तो आप प्रेमचंद जी की जो है जीवनी भी कर लीजिएगा। बस यही 3 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन बनेगा आपका चरित्र से संबंधित, यानी कि चरित्र चित्रण। तो इसमें आप भगत का चरित्र चित्रण जरूर कर लीजिए और डॉक्टर चड्ढा का जरूर कर लीजिए। भगत और डॉक्टर चड्ढा का चरित्र चित्रण भी मैं आपको कराऊंगी। ये 4 क्वेश्चंस में से और 5वां क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। यही 4 क्वेश्चंस आपके इस वाले चैप्टर में से निकल कर आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है तात्विक समीक्षा। मंत्र प्रेमचंद जी एक चर्चित आदर्शवादी कहानी है, जो हमें नैतिकता, मानव मूल्य एवं सच्चरित्रता का पाठ पढ़ाती है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य भी इसका निकल कर आ रहा है कि जो मंत्र कहानी है उसका क्या उद्देश्य है। एक तो नैतिकता सिखाना, मानव मूल्य और सच्चरित्र सिखाना। 3 हेडिंग आपको मिल गए अगर उद्देश्य भी आता है तो। डॉक्टर चड्ढा ने भगत के पुत्र को देखने से मना कर दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सर्प ने डस लिया तो सांप काटे को मंत्र को जानने वाले भगत ने अपना प्रतिशोध भावना पर काबू करके बिना किसी लोभ लालच के केवल कर्तव्य के वशीभूत होकर डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को अपनी विधा से ठीक कर दिया और डॉक्टर चड्ढा को मानवता का ऐसा पाठ पढ़ाया जिसे वह जीवन पर्यंत ना भूल सके। तो ये पूरा एक तरह से सारांश ही आपके सामने है, लेकिन और भी आपको बहुत कुछ लिखना होता है। अगर सारांश शॉर्ट में आता है तो कम से कम 3 से 4 पेज का तो आप लिखेंगे ही ना 5 नंबर के प्रश्न में। चलिए आगे देखते हैं। पहला हेडिंग, हमें समीक्षा करनी है तात्विक समीक्षा, जो कहानी के तत्व होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला प्रश्न भी याद करना है कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी की क्या विशेषताएं हैं और कहानी के तत्व क्या हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। तो आपको कहानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कहानी की परिभाषा याद करनी पड़ेगी, तत्व आपको यहीं से याद हो जाएंगे। तो एक साथ यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर आपके निकल कर आ जाएंगे। पहला हेडिंग है कथानक बूढ़ा भगत। अब कथानक क्या है, जो पूरी स्टोरी है उसकी क्या स्टोरी है। यहाँ पर ये पूरी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन हाँ सारांश रूप में जैसे कि ऊपर थोड़ा बहुत बताया गया है ऐसे ही यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बूढ़ा भगत अपने बीमार पुत्र को डोली में लेकर डॉक्टर चड्ढा की कोठी पर शाम तक पहुँचता है। डॉक्टर चड्ढा उस समय गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे
उन्होंने मरीज देखने से मना कर दिया। कहा कि कल सवेरा ना भगत के बहुत अनुनय विनय करने पर भी डॉक्टर चड्ढा ने उसके पुत्र को नहीं देखा और वह घर लौट आया, जिससे उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनके बेटे कैलाश चंद का जन्मदिन था, कैलाश नाथ का जन्मदिन था। मृणालिनी, यहाँ पर जो ये सहपाठनी है मृणालिनी, तो इसका भी जीवन परिचय कैलाश नाथ के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक दोस्त द्वारा कहने पर सांप के दांत पहले उखाड़ दिए गए होंगे। कैलाश ने काले सर्प का गर्दन दबाकर उसके दांत दिखाए। जैसे ही सांप की गर्दन ढीली हुई, उसने उसको डस लिया और वह धीरे धीरे क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त होने लगा। नगर से एक व्यक्ति ने समाचार जब भगत को दिया तो पहले तो उसके मन में बदले की भावनाएं, लेकिन उसने, अभी मैंने ऊपर ये सब कुछ आपको पढ़ाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में केवल आवश्यक पात्र योजना में रहती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं बूढ़ा भगत, डॉक्टर चड्ढा, कैलाश, मृणालिनी, डॉक्टर चड्ढा की पत्नी नारायणी और भगत की पत्नी बुढ़िया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो महत्वपूर्ण पात्र है, जो चरित्र चित्रण आपको करना है, बूढ़ा भगत और डॉक्टर चड्ढा तो आप कर ही लीजिए। अगर बाई चांस की बात है कि कैलाश और मृणालिनी का अगर परिचय आता है तो आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ने के बाद। लेकिन दो को तो कर ही लिए अच्छे से, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भगत का दे दिया है इन्होंने, बूढ़ा भगत के बारे में, तो चरित्र यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देशकाल एवं वातावरण। अब देशकाल और वातावरण क्या होता है, वातावरण कैसे, वातावरण में कहानी लिखी गई है, किस तरह का उसका देशकाल है। कहानी में देशकाल और वातावरण का यथार्थ चित्रण होने से विश्वसनीयता का संचार होता है। यानी कि यथार्थ क्या होता है, जो सच्चाई है वो यहाँ पर दिखाई गई है समय की। गांव का बूढ़ा भगत डॉक्टर चड्ढा से किस प्रकार अपने लड़कों को दिखाने के लिए जरूरी कर रहा है, यानी कि प्रार्थना कर रहा है, उसका चित्रण कहानीकार ने इस प्रकार किया है कि बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर एक निगाह देख ले, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो रो कर जाएंगे सरकार। आपकी बढ़ती हुई दन बंदूक, आपकी जो उम्र है वो बड़ी होगी, नहीं तो अगर ये चला गया तो हम रो कर मर जाएंगे। और डॉक्टर से कह रहा है भगत। परंतु डॉक्टर साहब उस समय गोल्फ खेलने जा रहे थे। वह चिढ़कर बोलते हैं कि कल सुबह आना, और वह परवाह नहीं करते और चले जाते हैं। तो ये दिखाया है कि उस समय जो पुराने ज़माने के जीवों में था, जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी को छप्पर को उठाने, किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। ठीक है, ये भगत के बारे में बताया है। शहर के आदमी ने जब बूढ़े भगत को यह समाचार दिया, डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप ने डस लिया, तो वह जो उसके बदले की भावना थी उसको भूल जाता है। जो डॉक्टर चड्ढा ने उसके साथ किया था वह भी सब उसको भूल जाता है। उसे सिर्फ क्या याद रहता है, अपना कर्तव्य। तो वह उसको निभाने के लिए चल देता है और पत्नी के मना करने के बाद भी वहाँ पहुँचता है, उसको ठीक कर देता है। समाज योजना क्या है, समाज योजना जो आपस में, जैसे डॉक्टर चड्ढा भगत की बात हुई, उसके बाद फिर जो बुढ़िया है उसका करैक्टर है, भगत की पत्नी का उन दोनों के बीच क्या बात हुई, वही संवाद योजना है। किस तरह के संवाद हैं, परंतु कहानी में संवाद योजना के माध्यम से रोचकता, नाटकता का संचार करने के साथ साथ गतिशीलता, क्योंकि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तभी कोई चीज़ आगे बढ़ पाती है। कहानी भी तभी आगे बढ़ पाती है जब उसमें संवाद योजना होती है। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो, कहीं नहीं देखता कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्ढा के घर पर लगा हुआ है, बुढ़िया इसको बोलती है। तो इस तरह के संवाद शैली है। जो भी संवाद आपको याद है तो आप करैक्टर के नाम लिखकर वहाँ पर अपने संवाद लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं आप यही वाले संवाद लिखें, आप कोई भी संवाद वहाँ पर लिख सकते हो। भाषा शैली पर आते हैं, किस तरह की भाषा है कहानी की। तो अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसकी भाषा बहुत सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। कहानी पढ़ने के बाद लगता है कि यहाँ बहुत ही अच्छी कहानी लिखी गई है। उसमें उर्दू के चलते शब्द भी हैं, लोकोक्ति भी हैं, मुहावरे भी हैं। कथा कहने का उनका ढंग विलक्षण है, यह बिल्कुल अलग है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो इस बात की पहचान है कि वे आवश्यकता अनुसार कहीं विवरणात्मक, कहीं वर्णनात्मक, कहीं संवादात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। ये शैलियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको शैली के प्रकार भी मिल गए। अब आते हैं उद्देश्य। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था
कि कहानी का जो लिखने का उद्देश्य है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये अलग से भी क्वेश्चंस कभी कभी बन जाता है। तो प्रेमचंद की यह कहानी आदर्शवादी कहानी है और जो इस बात का संदेश देना चाहती है कि कोई भी आपके साथ किसी भी तरह का व्यवहार क्यों ना करे, आपको अपनी नेकी की राह पर ही चलते रहना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हालांकि जो डॉक्टर चड्ढा थे उन्होंने बूढ़े भगत का जो पुत्र था उसको नहीं देखा, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर चड्ढा के पुत्र कैलाश को मंत्र के बल पर ठीक करते हैं और सांप का डसा हुआ जो उसका जहर होता है निकाल देते हैं और वह बच जाता है। तो इस प्रकार से उद्देश्य क्या रहा कि प्रतिशोध की भावना को उसने भूला और अपनी कर्तव्य की भावना को उसकी विजय हुई। तो यह कहानी किसका पाठ पढ़ाती है? नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। सवेरे डॉक्टर चड्ढा ने भी भगत को पहचान लिया, परंतु तब तक भगत जा चुका था। उसने डॉक्टर चड्ढा से एक पैसा भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं लिया उसके बदले, और उसके दिखाए गए आदर्श को ऐसी छाप छोड़ कर गए कि आगे से जो डॉक्टर चड्ढा थे वह भी बदल गए और उन पे भी सज्जनता आ गई। इस प्रकार से यह कहानी के तत्वों के आधार पर एक सफल कहानी है। आपको इसके साथ साथ सारांश भी प्राप्त हो गया और साथ में कहानी का कथानक के तत्वों के आधार पर भी आपको प्रश्न का आंसर भी मिल गया। तो इस प्रकार से आप प्रेमचंद जी का अगर आपको जीवनी देखनी है तो बीए फर्स्ट ईयर की आप जीवनी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर आप प्रेमचंद जी की जीवनी भी चेक कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब बचा आपका मंत्र कहानी के प्रमुख पात्र भगत सिंह का चरित्र चित्रण। इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए। और एक लाइक तो अगर नहीं किया अभी तक तो कर दीजिए जाते जाते। और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के जाना, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करते रहना है।